कहानी की शुरुआत होती है 1992 के बॉम्बे से, जहां पर हम देखते हैं कि भास्कर कुमार जो कि जोकिंग करते करते स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा होता है। पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह लोग दलाल स्टिक को सलाम ठोकते हैं। इसलिए बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। भास्कर यह सारी बातें बता रहा होता है, जैसे थोड़ी देर बाद ही वह उसके पास सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव आते हैं और उसे अरेस्ट करके उसी बैंक में ले जाते हैं जहां पर वो भास्कर पहले काम किया करता था। लक्ष्मण राव बताते हैं, तुम्हारे ऊपर एक बड़ा फ्रॉड का इल्जाम लगा है। तो भास्कर यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी की शुरुआत बताता है और कहानी 1989 में तो मालूम चलता है कि भास्कर 1989 में बैंक में एक एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था। उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 थी, लेकिन वो फिर भी भास्कर अपना काम ईमानदारी से करता था। पिछले साल 3 साल से उसे एक बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता जा रहा है। तो भास्कर एक बैंक में आते ही पहला काम वह था कि नारायण सर के साथ मिलकर जाए और बल्ट में वहां से पैसा निकाल कर आए। दरअसल कैशियर होता है, इसलिए वह सारा पैसा उसी के पास रहता है। बाद में जो पैसा बच जाता है वह नारायण सर के साथ वापस जाके रख देता है। वही भास्कर को एक और धंधे के बारे में मालूम चलता है। भास्कर के सामने एक कैफे है। जब उसकी बैंक की ड्यूटी खत्म हो जाती है तो वह वहां जाता है, जरूरतमंदों को मदद करता है, जिसमें वह कुछ बैंकों के फॉर्म वगैरह भरने होते हैं। इसके बदले उसे पैसा भी मिलते थे। यह काम भास्कर को अपने बेस्ट फ्रेंड संभा के साथ किया करता था। एक बात और, भास्कर जरूर बैंकों में जाता कि फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर की फैमिली उससे पिता जो पहले सीए थे और एक बिजनेस के चक्कर में वे अपने दोस्त धोखा खा गए थे। हमें भास्कर की फैमिली में अब उनकी पत्नी को भी दिखाया जाता है। इन दोनों में लव मैरिज थी और दोनों के एक दूसरे कॉलेज में समय से ही प्यार करते थे। उसका 6 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम कार्तिक है।